अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मईनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन इला गैरि निहाया। हज़रात, अभी मुझसे पेशतर आप हज़रात ने अच्छी समाअत की दलील पेश की, अच्छा सुना है। तो अगर यही अफरा तफरी का माहौल रहा तो फिर तकरीर नहीं हो पाएगी। इसलिए नात तो पढ़ा जा सकता है, इसमें तकरीर नहीं बोली जा सकती। आप शोर शराबा ना करें, खामोशी के साथ आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे तब भी अच्छा लगेगा। तकरीर खामोशी के साथ सुने, अफरा तफरी नहीं। और आज की रात की फजीलत भी बड़ी है। अभी मुझसे पेशतर आप हजरात खतीब जीशान, आप हजरात तकरीर खामोशी से अख्तियार करें, खामोशी से सुने और इंशाअल्लाह सवाब के हकदार बनेंगे। जितना ही खामोश रहेंगे आप उतना ही बेहतर होगा, उतनी ही अच्छी तकरीर होगी। हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद अली साहब क़िबला निज़ामी, प्रिंसिपल दारुल उलूम फ़ारूक़िया अशरफिया नहवा ने शब बरात के ताल्लुक़ से और इस रात की फ़जीलतें आप हज़रात के सामने बयान फरमाई। अभी मेरे बाद खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसले के आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान बरकाती साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली, मोहतमिम नाज़िम आला दारुल उलूम फ़ारूक़िया अशरफिया नहवा तशरीफ़ फरमा है। अभी मेरे बाद आप हज़रात उनकी भी तकरीर समाअत फरमाएंगे। हज़रात, एक चीज़ तो है कि लोग कहते हैं कि मीठा खाने के बाद सुस्ती तारी हो जाती है ना, और हलवा तो जाहिर सी बात है मीठा ही होता है। लेकिन आज ये पता चला कि शब बारात का जो हलवा है उसको खा के सुस्ती नहीं आती, बल्कि शब बारात का जो हलवा है वो इश्क़ मुस्तफ़ा का माजून है। आप लोगों ने साबित किया है और बेदारी के साथ सुन के, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर आप हजरात बिल्कुल खामोशी और संजीदगी के साथ आप तकरीर सुनें। इसलिए कि मैं ऐसे मजमे का कायल नहीं जहां बहुत शोर शराबा हो। खामोशी सुनेंगे, आप समझ के सुनेंगे और जहन में इस बात को लेके चलेंगे कि इस पर अमल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना हु हा करके ख़त्म हो जाएगा, कोई मज़ा नहीं आएगा। और तकरीर का मकसद ये होता है कि जब वाज़ो नसीहत किए जाए तो कोशिश ये हो कि आप उस पर अमल करें। सबसे बड़ी कामयाबी वही होती है अगर आप अमल कर लें। हु हा से कुछ नहीं होता, हु हा करके ख़त्म कर देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। खामोशी से आप हजरात सुने। अभी आप हजरात के सामने दो नात खां हजरात बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में आप हजरात को नाते मुस्तफ़ा समात
सुना रहे थे और वाकई में दिल खुश हो गया। बड़ी अच्छी समातें, बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेशन, आपके ख़तीब इमाम रफ़ीक़ मोहतरम हमारे बचपन के साथी हज़रत हाफ़िज़ कारी असगर अली साहब क़िबला फैज़ी ने सजाया है और उनके हमरा भाई सिकंदर साहब तशरीफ़ फरमा है और तमाम नौजवानों ने बर्डपुर मुसलमाना ने बर्डपुर जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और आज की रात अल्लाह उन तमाम सब भाइयों के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह सिकंदर भाई बड़े जोशो जज्बे के साथ उलमाए कराम की हौसला अफजाई फरमा रहे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेगस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामन अलैका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवाने निजात लाई है शबे बारात, परवाने निजात है लाई शबे बारात, फिर से मेरी हयात में आई शबे बारात। परवाने निजात है लाई शबे बारात, फिर से मेरी हयात में आई शबे बारात और रहमत खुदा की आज बरसती है इस कदर। यकीन जाने आज की शब अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। आप पूरी रात पूरे साल जगते हैं, आप कल भी जगे थे, अगर परसों भी जगते हैं, 2 दिन के बाद भी जगेंगे, 4 दिन के बाद भी जगेंगे, कोई भी फायदा नहीं। अगर आप पूरी इबादत के लिए भी जगते हैं तो अगर आप बकिया रातों में पूरी रात इबादत करें और आज की रात बस 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लें तो आज की रात की इबादत सबसे अफजल है। ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर से हमारी ज़िंदगी में हमें वो सुनहरा मौका अता किया कि आज की रात हम जग के अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करा सके। ये खुश नसीबी की बात है। तो रहमत खुदा की आज बरसती है इस कदर, देखो है रहमतों में नहाई शबे बारात, देखो है रहमतों में नहाई शबे बारात। और शब में क़याम करते अगर दिन में रोज़ादार, शब में क़याम करते अगर दिन में रोज़ादार, कुछ इस तरह नबी ने मनाई शबे बारात, कुछ इस तरह नबी ने मनाई शबे बारात। और ऐलाने मग़फ़िरत का है परवरदिगार से, ऐलान मग़फ़िरत का है परवरदिगार से। किस्मत से हमने आज है पाई शबे बारात, किस्मत से हमने आज है पाई शबे बारात। और रहमत खुदा की तुमको बुलाती है मोमिनो, रहमत खुदा की तुमको बुलाती है मोमिनो। आओ करो सवाब कमाई शबे बारात, आओ करो सवाब कमाई शबे बारात। और तौबा करो गुनाह से भरो दामने मुराद, सुभान अल्लाह। तौबा करो गुनाह से भरो दामने मुराद। रखो ना आप किसी से जुदाई शबे बारात, रखो ना आप किसी से जुदाई शबे बारात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में सबसे पहले डरने का हुक्म दिया, डरने का। अब डर की भी कई किस्में हैं। इंसान खूंखार दरिंदे से भी देख के डर जाया करता है। अचानक चलते चलते आपके सामने अगर अजदहा आ जाए, सांप आ जाए, तभी आप डर जाते हैं। जालिम अगर आपके सीने पे बंदूक तान ले तभी आप डर जाते हैं। लेकिन अल्लाह से जो डरना है वो इस तरह से नहीं डरना है। अल्लाह तो रहीम करीम है।
अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है। बेशक, सुभान अल्लाह से हम उस तरह नहीं डरेंगे जिस तरीके से जालिमों से डरते हैं। अल्लाह से हम उस तरीके से नहीं डरेंगे जिस तरीके से खूंखार दरिंदे से डरते हैं। अल्लाह से हम उस तरीके से नहीं डरेंगे जिस तरीके से जिस्म और जानो माल को नुकसानदेह चीज़ों से डरा करते हैं। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह की नाराज़गी से डरो, अल्लाह की नाराज़गी से डरो कि अल्लाह कहीं नाराज़ ना हो जाए। इसलिए जब अल्लाह नाराज़ हो जाएगा तो अगर आप खाने काबा का तवाफ करते करते अगर मरे हों तब भी आपकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। अल्लाह अगर नाराज है, अल्लाह अगर आपसे राजी नहीं है तो आपकी रूह सजदे की हालत में भी अगर निकली हो तब भी आपकी बख्शिश नहीं हो सकती। तो डरो तो किससे? अल्लाह की नाराजगी से डरो। और फिर अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। सच्चों की परिभाषा आप हज़रात बारह सुनते हैं। अंबिया कराम की जमात सच्चों की है, सहाबा की जमात सच्चों की है, ताबईन की जमात सच्चों की है, तबा ताबईन की जमात सच्चों की है, औलिया कराम की जमात सच्चों की है। ये सच्चों की फहरिस्त है, ये सच्चों की जमात है। हजरात, आज शब बारात की वो अजीम रात कि जिसका नाम ही शब बारात है। बारात के माने होते हैं छुटकारे के, आजादी के, छुटकारे के। आज की रात अगर हम चाह लें तो गुनाहों से आजादी और छुटकारा मिल सकता है। सुभान अल्लाह। इसलिए इसका नाम शब बारात है। ये तो रात हो गई, लेकिन जो दिन गुजरा है, जो हमने लजीज तरीके से हलवा खाया है। कितने लोग जानते हैं कि हलवा हम क्यों मनाते हैं, या हलवा का जो न्याज होता है किसके नाम से होता है? जितने लोगों को पता वो जरा हाथ उठा दे। माशाअल्लाह, पढ़े लिखे आप हजरात। हजरत ओवैसे करनी के नाम से है ना। हजरत ओवैसे करनी कौन है? उनकी तारीख क्या है? कौन सी जमात में आते हैं? कौन सी फहरिस्त में आते हैं? अगर यह आप हजरात से पूछा जाए तो कम ही लोग बता सकते हैं। वजह क्या है कि हम अपने इस्लाफ की तारीखें नहीं पढ़ते, हम दुनियादार की तारीखें पढ़ते हैं। कौन चाय पिलाता पिलाता पीएम बन गया, कौन क्या करता करता कहां चला गया, हम इसी में लगे, इस्लाफ की तारीख नहीं पढ़ते। हजरत ओवैसे करनी ताबईन में से। अब ताबईन किसे कहते हैं? उलमाए कराम बैठे हैं, आप हजरात पूछें इनसे। ताबईन उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबा से मुलाकात की हो, किसी सहाबी से, सुभान अल्लाह, किसी सहाबी को देखा हो, उसे ताबईन कहते हैं। और सहाबी उसे कहते हैं कि जो ईमान की हालत में ईमान की नजर से अल्लाह के रसूल को देखा हो, सुभान अल्लाह, और ईमान की हालत में मरा हो, उनका इंतकाल हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ओवैसे करनी की जात वो जात है कि करीबन 2 साल अल्लाह के रसूल की जाहिरी जिंदगी, जाहिरी जमाना हजरत ओवैसे करनी ने पाया है। अब आप सोचोगे कि जब अल्लाह के रसूल की जाहिरी जिंदगी में वो बाहयात थे, मौजूद थे, तो सहाबी क्यों नहीं हुए? सहाबी क्यों नहीं हुए? वो ताबईन की फहरिस्त में क्यों आ गए? इसलिए कि हजरत ओवैसे करनी की मुलाकात बज़ाहिर अल्लाह के रसूल से कभी नहीं हो पाई थी। कभी उन्होंने अल्लाह के रसूल को बज़ाहिर देखा ही नहीं था, लेकिन आशिके सादिक थे मुल्क यमन में। सुभान अल्लाह। शहर कर्न में वाहिद आशिके सादिक थे जो नबी से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। सुभान अल्लाह। नबी के सच्चे आशिक थे, नबी के सच्चे गुलाम थे। आप फिर आप सोचोगे जब इतने बड़े आशिक थे तो नबी से मुलाकात क्यों नहीं की? आशिक और अपने महबूब से मुलाकात ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है, इसलिए उनके जिम्मा
उनकी वालिदा जो नाबीना थी, उनकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हम और आप बस कहने का मतलब बताना ये चाहता हूं कि किसी भी अपने असलाफ के नजरों न्याज को पेश कर देना कमाल इसमें नहीं है, बल्कि कमाल तब होगा जब आप उनके तरीके को अपनाएंगे। बेशक हक है। ऐसे भी घरों में आज हलवा बना होगा, फातिहा हुआ होगा कि जिनके घरों में माँ बाप को सताया जा रहा है ना। ऐसे भी घरों में ऐसी भी औलादें आज हजरत वैसे करनी के नाम से नजरों न्याज पेश की होंगी, जिनकी नजर में वालिदैन की कोई इज्जत नहीं, जो वालिदैन को गालियां देते हैं, माँ बाप को हकीर समझते हैं, माँ बाप पर जुल्म और सितम करते हैं। आज ऐसे भी लोग हजरत वैसे करनी से मोहब्बत का दावा करते हैं। खुदा की कसम, अगर तुम माँ बाप के फरमादार नहीं हो, माँ बाप पर जुल्म और सितम कर रहे हो, तुम हलवा ही नहीं सारी जिंदगी हजरत वैस के नाम के नारे लगाते रहो, तुम्हारी इस मोहब्बत का कोई मतलब नहीं। बेशक बेशक सच है। कोई मतलब नहीं। तुमने 1000 हलवे पे खर्च किया है या 1 लाख खर्च किया है या जिंदगी भर की कमाई खर्च की है, अगर वालिदैन की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है तो हजरत ओवैसे करनी के फैज को तुम नहीं पा सकते। सच है। हजरत ओवैसे करनी नबी की जाहिरी जिंदगी में मौजूद है, मगर नबी से मुलाकात ना कर पाए। बूढ़ी माँ थी, नाबीना थी, कोई ना था। बचपन ही में बाप का साया सर से उठ गया, अल्लाह। आगे पीछे कोई ना था। माँ बिस्तर पर पड़ी रहती थी। हजरत ओवैसे करनी अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाया करते थे। माँ की जिम्मेदारी की वजह से, माँ की खिदमत की वजह से, माँ की फरमा बरदारी की वजह से हजरत ओवैसे करनी मदीना ना पहुंचे, मुलाकात ना कर पाए। हजरात, लेकिन हजरत ओवैसे करनी के बारे में जब नबी की याद आती थी ना, तो अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद करके दीवारों पे सर मार मार के रोया करते थे। अल्लाह अकबर। नबी की याद में, नबी की मोहब्बत में। माहिए बेआब की तरह जिस तरीके से आप मछली को पानी से निकालो और खुश्क जमीन पर रख दो, जिस तरीके से मछलियां तड़पती हैं, हजरत ओवैसे करनी नबी की मोहब्बत में ऐसे तड़पा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज़ रवायतों में आए कि हजरत ओवैसे करनी एक बार मदीना भी गए थे नबी से मुलाकात करने। बड़ा खूबसूरत बयान है, मुख्तसर में आप समाअत कर लें। हजरत ओवैसे करनी अपनी माँ की बारगाह में आए, माँ के सर पे अपने हाथ को फेरा। माँ ने कहा, बेटा ओवैस क्या बात है, आज तेरे हाथों की गर्माहट और तेरे हाथों को सर पे फेरने का अंदाज आज जुदा लग रहा है, तेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं? हजरत ओवैसे करनी ने कहा, अम्मी जान, महबूब की याद आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान महबूब की याद आ रही है, नबी की याद तड़पा रही है, अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है कि वही शहर मदीना है, वही शहर मदीना में मुसलमान नबी के वह शम्स व दोहा वाले रुखे अनवर की जियारत कर रहे होंगे, नबी के पीछे नबी की इक्तदा में नमाज पढ़ रहे होंगे, और मैं इतना बदनसीब हूं, इतना बदनसीब हूं कि मैं नबी के रुखे अनवर की जियारत नहीं कर सकता। इतना कहकर हजरत ओवैसे करनी रोने लगे।